बात की पार्लिमानी सीट तो जो है वो निकाल लेंगे, मेरा अपना अंदाज़ा है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि पार्लियामेंट में मुस्लिम नुमाइंदगी कम हो। तो हम तो चाहेंगे कि हैदराबादी पार्लिमानी सीट से ओवैसी जीते, ओवैसी जीत कर के आए, लेकिन आप अपने वोट को डिवाइड ना करें, क्योंकि हर वक्त ये देखने में आया है कि मुसलमानों का जब वोट डिवाइड होता है तो आप देखें कि वो वोट कोई मानाखेज नहीं होता। तो कैसे देख रहे हैं, हैदराबाद में तो असदुद्दीन वैसी है, तो क्या लग रहा है कि फिर से उनका परचम लहराने वाला है? आदाब सलाम, मेरा नाम है राशिद कमाल। हमारे साथ मौलाना पीर अली कादरी साहब है, हैदराबाद से। इनसे बातचीत करेंगे कि किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि 24 चुनाव का बिगुल बजने वाला है, लेकिन पूरे हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं उनकी निगाहें जो है हैदराबाद पे ही रहती है, क्योंकि वहाँ से असदुद्दीन वैसी चुनाव लड़ते हैं। तो पीर अली कादरी साहब से बेहतर कौन बताएगा कि क्या कुछ माहौल है वहाँ का, कैसे देख रहे हैं कि 24 का चुनाव कितना आसान है, क्योंकि एक तरफ इंडिया अलायंस है, दूसरी तरफ एनडीए है। तो लगातार ये भी आरोप लगता है कि वैसी साहब जो है बीजेपी के फ़ायदा पहुंचाते रहते हैं। तो इन्हीं से बातचीत करते हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल यही है कि सर 24 चुनाव को किस तरह से देख रहे हैं सर? देखिए, 24 का जो चुनाव होने वाला है, ये सारे हिंदुस्तानियों को सोचना चाहिए कि पिछले 10 साल में जिस तरीके के हमारे अपने मुल्क के हालात रहे हैं, उसको नज़र में रखते हुए हम इस चुनाव को फेस करें। मैं किसी पार्टी के लिए पक्ष की बात नहीं करूंगा, ना मैं विरोध की बात करूंगा, इसीलिए क्योंकि मुसलमानों के लिए हर दो बड़े जो नेशनल पार्टीज़ है उतना ही काम किए हैं, चाहे वो कांग्रेस हो कि चाहे वो भाजपा हो। अब इस बीच में हमको कोई एक दरमियानी रास्ता इख्तियार करने की ज़रूरत है। आपके चैनल के माध्यम से ये बात मैं हिंदुस्तान की बिलखुसूस मुसलमानों से ये कहना चाहूँगा कि भले ही आप किसी के साथ जाएं, लेकिन एकजुट होकर जाएं, चाहे कांग्रेस के साथ जाएं या कोई और पार्टी के साथ जाएं, लेकिन आप अपने वोट को डिवाइड ना करें, क्योंकि हर वक्त ये देखने में आया है कि मुसलमानों का जब वोट डिवाइड होता है तो आप देखें कि वो वोट कोई मानाखेज नहीं होता, और हम जिस नीयत से वोट करते हैं वो हमारा मकसद पूरा नहीं होता। और मेरा अपना मानना ये है कि जितने भी क्षेत्रीय दल है, जैसे कि ममता बनर्जी है, मुलायम सिंह यादव का समाजवादी पार्टी है, और आपके जैसा और भी जितने बसपा है, जितने भी है राष्ट्रीय जनता दल है, ये क्षेत्रीय पार्टियों की तरफ से मैं ये समझता हूँ कि आज भाजपा इतने पावर के साथ सेंटर में इख्तिदार पर है, बहुमत के साथ जो है सत्ता में है। अच्छा, हैदराबाद का कैसे देख रहे हैं? हैदराबाद में तो असदुद्दीन वैसी है, तो क्या लग रहा है कि फिर से उनका परचम लहराने वाला है? नहीं, देखिए, हैदराबाद की जो पार्लिमानी सीट है उसके अंदर में जो है मुसलमान बहुल इलाका है, और मुसलमान पिछले कई दशक से ओवैसी के साथ हैं, ओवैसी को वोट देते आए हैं। लेकिन आप अगर लास्ट इलेक्शन जो वहाँ के विधानसभा के जो चुनाव हुए उसमें आप देखेंगे कि ओवैसी के जो प्रत्याशी जितने भी थे, ये और बात है कि पूरे 7 एमएलए वहाँ पर आए हैं चुन करके, लेकिन उनका जो मार्जिन रेट है वो काफ़ी कम हो गया है। और तेलंगाना में वो तो बीआरएस की तायद कर रहे थे, बीआरएस को वोट देने की अपील कर रहे थे कि मामू को वोट दो, नक्टे मामू का साथ दो। इन तमाम के बावजूद भी मैं था और मेरे साथ कुछ और लोग थे, हमने कांग्रेस की तायद की, क्योंकि बीआरएस का जो रोल 9.5 साल का रहा, मुसलमानों के साथ झूठे वादे और मसाजिद की शहादत, मुसलमानों के साथ बीआरएस का सौतेला सलूक हम देख रहे थे, और ऐसे ऐसे काम किए गए कि कई मुस्लिम नौजवानों पर बेजा मुकदमात दर्ज किए गए, उन्हें जेल की काली कोठरी में बंद किया गया, उनकी हिस्ट्री शीट खोली गई, उनके जो है पीडी एक्ट उनको लगाया गया। इस तरीके से बीआरएस का कार्यकाल गुजरा। हम ये तमाम चीज़ों को देखते हुए बीआरएस की हमने सख्ती से मुखालिफत की, कांग्रेस की तायद की। तो हमें ये अंदाज़ा है कि ओवैसी साहब की अपील के बाद भी तेलंगाना का मुसलमान बीआरएस के साथ नहीं गया। इसलिए आपने चैनल्स पर सुना है, कई चैनल्स इस बात को कवर किए कि तेलंगाना का मुसलमान ओवैसी के हाथ से खिसक गया,
ओवैसी की बात नहीं सुना, तो ये हकीकत है। तो अब ये पार्लियामेंट 24 में क्या होगा? 24 में लोग साथ होंगे कि खिसकने वाले हैं? नहीं, देखिए हैदराबाद की पार्लिमानी सीट तो जो है वो निकाल लेंगे, मेरा अपना अंदाजा है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि पार्लियामेंट में मुस्लिम नुमाइंदगी कम हो। तो हम तो चाहेंगे कि हैदराबादी पार्लिमानी सीट से ओवैसी जीते, ओवैसी जीत कर के आए। लेकिन बाकी की और जो 16 सीटें हैं वहां पर हम फिर से एक बार कांग्रेस से बात करेंगे। अगर कांग्रेस संजीदा रहेगी और अगर कांग्रेस मुसलमानों की हकीकी माना में बात करेगी और मुसलमानों के लिए कुछ पैकेजेस अनाउंस किए जाएंगे, तो हम फिर से एक बार लोकसभा में भी कांग्रेस की तायद का ऐलान करेंगे।